वो नाम जिसे आज तक केवल बुराई और डर का प्रतीक माना गया, रावण। पर क्या आप जानते हैं वह वास्तव में कौन था? एक ब्राह्मण कुल में जन्मा जिसने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को जाना। एक ऐसा विद्वान जिसके 10 सिर उसके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे। एक ऐसा सम्राट जिसने स्वर्ण लंका बनाई और अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य संभाला। लेकिन फिर क्यों उसे इतिहास ने राक्षस और दुष्ट बना दिया? क्या वह सच में दुष्ट था या समय और इतिहास ने उसे ऐसा दिखाया? आज हम आपको दिखाएंगे रावण की अनकही कहानी। महर्षि विश्रवा और कैकसी का पुत्र दशमुख। ब्राह्मण ज्ञान और राक्षसी बल का संगम। आकाश से दिव्य घोषणा, यह बालक त्रिलोक का स्वामी होगा। रावण ने केवल युद्ध नहीं सीखा, वेद, उपनिषद, ज्योतिष, मंत्र सबका अध्ययन किया। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, आज भी सबसे शक्तिशाली माना जाता है। रावण ने अपने 10 सिरों से वर्षों तक शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और दिया अमरता का वरदान, पुष्पक विमान, चंद्रहास तलवार। एक ब्राह्मण अब महाशक्ति बन गया। लंका कोई साधारण नगर नहीं थी। सोने की गलियां, पुल, नदियों पर झूलते पुल, यह नगर देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया। लंका से दक्षिण एशिया तक उसका शासन फैला। राजनीति, सेना, व्यवस्था सब योजनाबद्ध। वह केवल योद्धा नहीं, दार्शनिक सम्राट था। पुष्पक विमान सिर्फ रथ नहीं, एक उड़न यान था। उसके ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की गति और ऊर्जा के सिद्धांत मिलते हैं। विज्ञान और शक्ति का संगम था रावण। ज्ञान और शक्ति के साथ अहंकार बढ़ा। रावण ने सोचा, अब देवता भी मुझे नहीं रोक सकते। यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। कई ग्रंथों में कहा गया, सीता का हरण सिर्फ अपराध नहीं था, वह दैवी योजना का हिस्सा था। सीता स्वयं भूमि देवी का अंश थी। रावण के कर्मों का फल ब्रह्मांडीय संतुलन था। 2 महाशक्तियां आमने सामने, धर्म का प्रतीक और ज्ञान का अहंकारी धारक। यह युद्ध बाणों का नहीं, विचारों का था। जब रावण रणभूमि में पड़ा, वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था, मेरा अंत मेरी मुक्ति है। राम ने लक्ष्मण से कहा, जा उससे ज्ञान लो, क्योंकि वह महान पंडित है। यही वह क्षण था जब दुष्ट कहलाने वाला रावण गुरु बन गया। मरने से पहले रावण ने अपने ज्ञान को रावण संहिता में सुरक्षित किया। ज्योतिष, तंत्र, यंत्र और काल गणना के रहस्य यहां मिलते हैं। आज भी इसे कोई पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। रावण हर इंसान में है, अहंकार, विद्या, बल। वह याद दिलाता है, ज्ञान यदि विनम्रता के बिना हो तो विनाश बन जाता है। कहते हैं रावण की आत्मा आज भी त्रिकूट पर्वत के पास ध्यान में लीन है। वह कालनाग लोक में तपस्या कर रहा है। जब धर्म का संतुलन बिगड़ेगा, वह फिर प्रकट होगा। रावण की कहानी सिर्फ व्यक्ति की नहीं, ज्ञान, शक्ति और अहंकार की त्रिमूर्ति है। वह बुरा नहीं था, वह पूर्ण था। पूर्णता ही उसका अंत बनी। अब प्रश्न उठता है, अगर रावण को अमरता का वरदान मिला था तो वह कैसे मरा? दरअसल ब्रह्मा का वरदान शर्तों वाला था। किसी देवता या असुर से मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मानव या वानर उसे मार सकते थे। यही वह भूल थी जो उसे राम के हाथों रणभूमि में ले गई। पर रावण का अमरत्व शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। उसका शरीर मरा, लेकिन चेतना और ज्ञान अनंत हो गया। वह त्रिकूट पर्वत के नीचे समाधि में लीन है। कहते हैं, जब भी संसार में धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ेगा, वह फिर प्रकट होगा। क्योंकि रावण ना मरा, वह हमेशा जीवित रहा। यह है रावण का सच्चा रहस्य। दुष्ट नहीं, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक। अमरता केवल उसका शरीर नहीं, उसका नाम, उसकी कथा और उसकी चेतना थी। रावण नाम नहीं, एक चेतना थी, जो तब भी जीवित थी और आज भी है।